हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9th चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग का टॉपिक हाउ डज एवापोरेशन कॉज कूलिंग, कि एवापोरेशन की वजह से कूलिंग कैसे होती है। ये पढ़ेंगे आज हम। इन एन ओपन वेजल द लिक्विड कीप ऑन एवापोरेटिंग। तो ओपन वेजल अगर है हमारे पास तो क्या होगा, जो लिक्विड है वो क्या होता रहेगा, एवापोरेट होता रहेगा। ठीक है। द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग टू रिगेन। तो जो पार्टिकल है लिक्विड के क्या करेंगे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे। ठीक है, सराउंडिंग से जो इनकी लॉस हो गई है। कब? जब क्या हो रहा है, इवापोरेशन हो रहा है। ठीक है। तो दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। तो जो ये एब्जॉर्प्शन हुई है एनर्जी का सराउंडिंग से, ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमारा सराउंडिंग है वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमारे पास क्या एक ओपन वेजल है। ठीक है, इसमें क्या रखा है, वाटर रखा है। तो ये क्या होता रहेगा, एवापोरेट होता रहेगा धीरे 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 धीरे, यानी कि वेपर की फॉर्म में इसमें से पानी का लेवल कम करता रहेगा, ये वेपर की फॉर्म में बाहर निकलता रहेगा। ठीक है, इस तरह से आप थोड़े टाइम के बाद देखोगे तो ये वाटर का लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो जब ये एवापोरेशन हो रहा है, यानी कि जो मॉलिक्यूल थे, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो निकल गई, जो निचले वाले उनमें कम काइनेटिक एनर्जी है बाहर निकलने के लिए। तो ये क्या करेंगे, जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में से एनर्जी लेंगे और फिर उसके बाद ये पार्टिकल बाहर निकलेंगे, यानी कि एनवायरनमेंट में से एनर्जी लेंगे और बाहर निकलेंगे। तो जो एनवायरनमेंट है इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्योंकि सारी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ऐसे हिसाब में से आएगी, बाहर निकलेगी, पार्टिकल वेपर की फॉर्म में बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो यानी कि जो सराउंडिंग है हमारा ये कोल्ड हो जाएगा, क्योंकि इसका टेम्परेचर, इसकी जो एनर्जी है यहाँ पे जा रही है। ठीक है, तो इसके आसपास का जो एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। ऐसे हमारे पॉन्ड्स होते हैं, पॉन्ड्स, रिवर, तो उसके जो आसपास वाला एरिया होता है। ठीक है, जैसे ये रिवर्स बह रही है। ठीक है, तो जिसका आसपास वाला एरिया होता है, अगर आप आ जाओगे तो आपको थोड़ा सा ठंडा सा फील होगा। ठीक है ना, आसपास के इलाके में। ठीक है, तो वो क्यों होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि सारी जो एनवायरनमेंट की एनर्जी है ये एब्जॉर्ब करके, और जो वाटर है वो इवापोरेट होता है, तो आसपास की सारी एनर्जी ले लेगा, टेम्परेचर को कम कर देगा। ठीक है, हीट को, और इससे हमारा सराउंडिंग क्या हो जाएगा, कोल्ड हो जाएगा। अब है हमारे पास व्हाट हैपन व्हेन यू पोर सम एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर ऑन योर पाल्म। तो क्या होता है, जब आप नेल पॉलिश जो रिमूवर होता है उसको आप अपनी हथेली पर डालोगे, पोर करोगे। ठीक है, पाम यानी हथेली पर डालोगे, तो जो पार्टिकल्स गेन एनर्जी फ्रॉम योर पाल्स और सराउंडिंग एंड एवापोरेट कॉजिंग द पाल्म टू फील कोल्ड। तो जो आपके हाथ की एनर्जी है उसके साथ उसकी पार्टिकल को साथ लेके बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो जो पार्टिकल है आपके हाथ पे उनमें एनर्जी आ जाएगी और वो बाहर निकल जाएगा, और जो आपके पाम है वो क्या हो जाएगी, ठंडी सी हो जाएगी, आपको ठंडा सा फील होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। आफ्टर अ हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ और ओपन ग्राउंड। तो जब बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है तो शाम के टाइम क्या करते हैं लोग, अपने घरों में की छत पे या अपने घरों के बाहर पानी छिड़क देते हैं। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, वो जो हीट जो हमारी छतों पे क्या हो गई है, हीट हो रही है, वो क्या हो जाती है, एवापोरेशन की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। जब भी आप उसके ऊपर पानी डालोगे तो भाप से निकलती है ना, एकदम वेपर की फॉर्म में बाहर निकलती है, तो वो हीट निकलती है। तो हीट निकलेगी तो जहाँ से हीट निकली है वो उस एरिया में क्या हो जाएगा, ठंडा ठंडा सा आपको फील होने लगेगा। तो इसलिए क्या करते हैं, रूफ पे और जो ग्राउंड है अपने आसपास का, वहाँ पे पानी छिड़क देते हैं, जिससे कि हमें थोड़ा सा ठंडा सा फील हो। बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर हैव टू कूल द हॉट सरफेस। क्योंकि जो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है, वेपर की फॉर्म में बाहर निकलेगी हीट, और जो सरफेस है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कूल हो जाएगी। अब है हमारे पास क्वेश्चन, वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर। तो कह रहे समर में कॉटन के क्लॉथ क्यों पहनते हैं। बिकॉज ड्यूरिंग समर्स वी प्रेस्पायर मोर बिकॉज ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप अस कूल। क्योंकि समर में क्या होता है, हमें बहुत ही ज़्यादा प्रेस्पायर यानी कि हमारी बॉडी से बहुत ज़्यादा पसीने निकलते हैं। और वो क्यों निकलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी का मैकेनिज्म ही ऐसा है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जो हीट गई है वो बाहर निकलेगी, किस फॉर्म में निकल रही है, प्रेस्पायर की फॉर्म में निकल रही है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम या बढ़ जाता है तो फीवर हो जाता है ना हमें,
तो इसी तरह से जो हमारी बॉडी है वो अपनी बॉडी को टेम्परेचर को मेंटेन करके रखी है। और कैसे करेगी? वो प्रेस फायर से हमारे जो अंदर हीट है उसको बाहर निकाल लेगी, ठीक है। विच कीप अस कूल, जो कि हमें क्या रखता है? ठंडा रखता है। वी नो दैट ड्यूरिंग एवापोरेशन द पार्टिकल एट द सर्फेस ऑफ लिक्विड गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ये हम जानते ही है, जब इवापोरेशन होता है तो जो सरफेस पे पार्टिकल है तो क्या करेंगे? सराउंडिंग से एनर्जी लेंगे और बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, एवापोरेट हो जाएंगे और बॉडी सरफेस एंड चेंज इनटू वेपर। और किस में चेंज हो जाएंगे? वेपर में चेंज हो जाएंगे। जो हमारा सराउंडिंग है वहाँ से एनर्जी लेंगे, एनर्जी लेने के बाद वेपर की फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। द हीट एनर्जी इक्वल टू द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो हमने हीट ली है सराउंडिंग से वो किसके इक्वल हो जाएगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की। इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द बॉडी लिविंग द बॉडी कोल्ड कूल। तो उससे क्या होगा? जो हीट ली है हमारी बॉडी से जो बाहर निकलेगी वो क्या होगी? लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन की इक्वल होगी, जो भी हीट बाहर निकल रही है, ठीक है। कॉटन बीइंग अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर हेल्प अस इन एब्जॉर्बिंग स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट। तो कॉटन क्या है? बहुत ही अच्छा गुड एब्जॉर्बर ऑफ वाटर है। तो इसलिए क्या करेगा? जो भी हमें प्रेसपायर हो रहा है सारा उसको क्या कर लेगा? सोख लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा सारे प्रेसपायर को, ठीक है, और उसको बाहर निकाल देगा। किसकी फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में। स्वेट एंड एक्सपोजिंग इट टू द एटमोसफेयर फॉर इजी एवापोरेशन, ठीक है। अब है हमारे पास क्वेश्चन, वाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन आउटर सरफेस ऑफ ए गिलास कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। ये कह रहे हैं कि जब ये जो वाटर हमारे पास एक गिलास है, ठीक है, तो जो वाटर ड्रॉपलेट क्यों बन जाती है उसके ऊपर, उसकी सरफेस पे, जब आइस कोल्ड वाटर रखा है गिलास में, ठीक है। मान लो हमारे पास क्या है? गिलास है, ठीक है, इसमें क्या रखा है? वाटर रखा है। और कैसा रखा है? ठंडा, बिल्कुल कोल्ड, ठीक है, कोल्ड वाटर रखा है, ठीक है। तो ये एयर है, ठीक है, एयर। तो एयर जब इससे टकराएगी, ठीक है, ऐसे हवा बाहर एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एयर में क्या है? वाटर ड्रॉपलेट्स है, यानी वाटर किस फॉर्म में है? वाटर वेपर की फॉर्म में है। वाटर एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में? वेपर की फॉर्म में, यानी गैस की फॉर्म में, ठीक है, वेपर्स, ठीक है। तो जो ये वेपर्स है जब ये इससे टकराएंगे, ठीक है, तो टकराएंगे, हमने पढ़ा है अगर हमें लिक्विड से सॉलिड बनाना है तो क्या करते हैं? कोल्ड करते हैं। ऐसे अगर वेपर को हमें लिक्विड में चेंज करना है उसे भी क्या करेंगे? कोल्ड करेंगे, ठंडा करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? ये जो वेपर है ये क्या होगा? जब इस ठंडी सरफेस से टकराएंगे तो जो वेपर है किस फॉर्म में आ जाएगा? ये वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। और इस तरह से आपको ये इस पे टम्बलर पे इस तरह से आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देंगे। ये क्या हो जाएगी? कंडेंस हो जाएगी। वाटर वेपर्स क्या हो जाएगी? कंडेंस, ठीक है। ठंडे की क्या है? सरफेस क्या है? बहुत ठंडी है। तो इसके कांटेक्ट में आने के बाद जो वेपर है यानी कि जो गैस है वो किस में चेंज हो जाएगी? लिक्विड में चेंज हो जाएगी। यही तो पढ़ा है हमने, वेपर को लिक्विड में चेंज करने के लिए कोल्ड कर दो तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो वेपर क्या है? गैस। और गैस जब ठंडी सरफेस के कांटेक्ट में आएगी तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, यानी कि वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाएगी। वाटर ड्रॉपलेट क्या है? लिक्विड फॉर्म है वाटर की, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको, ठीक है। तो इसमें भी यही लिखा है, टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अ टम्बलर, सोन वी विल सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर। कि जो आउटर सरफेस है गिलास की उस पर आपको क्या दिखाई देगी? वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, तो जो वाटर वेपर प्रेजेंट है हवा में, वाटर जो प्रेजेंट है वेपर की फॉर्म में, ठीक है, हवा के अंदर, ऑन कमिंग इन कांटेक्ट विद कोल्ड गिलास ऑफ वाटर। तो जब भी किसके कांटेक्ट में आएंगे? कोल्ड गिलास के कांटेक्ट में आएगा तो जो वाटर है क्या करेगा? लॉस करेगा एनर्जी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, विच वी सी एज अ वाटर ड्रॉपलेट, जो कि हमें क्या दिखाई देती है? वाटर ड्रॉपलेट की फॉर्म में दिखाई देती है, ठीक है। तो आई होप आप सबको समझ में आया होगा जो भी पढ़ा है आज हमने, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दिया करो, ठीक है। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कर लिया करो, ठीक है।